घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो मान लो एक घड़ी बना दी हम लोग, है ना, और एक घड़ी का यहाँ पे एक मिनट की सुई जो है कितने सेंटीमीटर है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा, कितना क्षेत्रफल 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। तो मान लो अगर हम यहाँ पे घड़ी बना रहे वाला तो ये हो गया 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 9 बजे 8 बजे आओ, ठीक है। कितना हो गया, यहाँ हो गया 10 और हो गया 11, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला पॉइंट। अब देखोगे घड़ी की सुई पहले यहाँ पे होगी, फिर घड़ी की सुई कहाँ पहुंची होगी, यहाँ पे पहुंची होगी, यहाँ पे पहुंची होगी, ठीक है। तो ये 5 मिनट में बना दिया कि नहीं बना दिया, है ना। तो आप देखोगे तो इस तरीके से अगर ये 14 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 14 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कितने की कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि टोटल कोण की बात करें, हम लोग कोण की बात करें तो कोण कितना बनेगा, ध्यान रखिएगा। टोटल कितना होता है 360, टोटल कितना होता है 360। और देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5 कितना बनाएगा, कितना बनाएगा 12 बनेगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो एक आ जाएगा, एक फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से करके 12, कितना आएगा 12। तो यहाँ हम 12 से भाग कर सकते हैं, 12 से भाग कर सकते हैं, 12 से भाग करेंगे तो 5 मिनट का निकल जाएगा, कितना मिनट का निकल जाएगा 5 मिनट का निकल जाएगा। तो देखोगे 12 से कितना हो जाएगा 36। बताओ ये कितने लोगों को समझ में नहीं है, तुमको आया है सब, किसको किसको ये बात समझ में नहीं है, अगर नहीं आया तो फिर से बोल दे भाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात कर लें कि 5 मिनट में कितना कोण बनेगा 30 डिग्री का, कितने डिग्री कोण बनेगा 30 डिग्री का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे देखिएगा ये आर कितना दिया है, ये जो लंबाई दिया है ना क्या दिया है आर दिया है, आर मतलब त्रिज्या, यानी कि अब बात करेंगे कि त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया है, देखिए तो 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है 5 मिनट में, कितना मिनट में 5 मिनट में रचित, क्या कर रहा है रचित क्षेत्रफल। अब बताइएगा 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री का कोण बनाया था, 30 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो पता है आपको, ठीक है। तो थीटा बाई 360, थीटा का वैल्यू कितना है देखिए तो 30 डिग्री, और ये हो गया आपको 360, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, ठीक है, और 14 गुने 14, ठीक है। तो देखोगे इससे काटोगे तो कट जाएगा, 3 से काटोगे कितना में कटेगा 36, ठीक है। अगर 2 से काटोगे तो 2 से कितना, काम पर 2 से काटोगे तो 2 से 12, 2 से काटोगे 11 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और 2 से काटोगे तो 2 से 14, सर 7 गुना 14, ठीक है। 2 से काटोगे तो 2 3 6। अब इसको क्या करोगे गुना कर लो, क्या बचा तुम्हारे पास, यहाँ देखो तो 11 गुने 14 बचा में क्या बच गया 3। अगर इसको तुम गुना करोगे तो कितना आएगा, देखो तो यहाँ पे इसको अगर तुम गुना, यहीं पे गुना कर लो, यहाँ पे बगल में 11 गुना कितना करोगे 14 बचा में 3। अगर इसको गुना करोगे कितना होगा 4 4 1 5 154 होगा, कितना होगा 154 बचा 3, आंसर होगा यार तुम्हारा, ठीक है। चलो और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा खड़ा हुआ, खड़ा हो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। संगत लघु वृत्तखंड
और संगत त्रिज्याखंड। दो चीजें आपको ज्ञात करने हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि एक आपको कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या भाई, एक वृत्त है ना, और वृत्त पे क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, ठीक है। चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसका, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समकोण आंतरित करती है। समकोण आंतरित करना मतलब ये होता है, समकोण का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहां पे भी अगर समकोण का नाम लेगा तो वहां पे समकोण का जहां भी अगर नाम लेता है तो समकोण में कितना डिग्री कोण बनता है भाई, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। और एक चीज और समझाना आपको कि जब किसी समकोण त्रिभुज अगर बनता है, क्या बनता है, आप याद रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज बनता है, क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है। कितना से बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। देखो कोई भी अगर लाइन इस तरह है ना, इस पर कोई सीधा अगर आके गिर रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। देखा तो ज्यादा परेशानी है, ठीक है। जब भी 90 डिग्री कोण बनता है तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपसे कैसे करते हैं, लिखिएगा समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है, 1/2 है ना, आधार गुने ऊंचाई। क्या होती है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं 1/2 है ना, b इंटू h, या फिर कितना हो जाता है, हाँ b इंटू h, ठीक है। चल इसमें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिएगा यहाँ पे समकोण का रहा है तो कितने डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और सवाल कर रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, क्या, वृत्तखंड है ना। तो अगर वृत्तखंड की बात कर रहे थे तो सबसे पहले ये बताइए लघु का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, लघु का मतलब ये बताया था कि छोटा, क्या, लघु का मतलब होता है छोटा, तो फिर लघु का मतलब अगर छोटा तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। लघु का मतलब छोटा तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। तो वृत्तखंड का मतलब हमने क्या समझा था, वृत्तखंड के बारे में हमने क्या समझा था, तो वृत्तखंड का मतलब ये होता है कि देखो इस तरीके से बना, फिर यहाँ से हमने पॉइंट लाया, फिर यहाँ से ऐसे किया, तो ये वाले जो खंड बन रहे हैं ना, ये वाला जो खंड बन रहा है, ये वाला खंड क्या है, इसका वृत्तखंड है। क्या है भाई, वृत्तखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तखंड का ये आप लोग को ये वृत्तखंड बन जाएगा, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या होता है, आप निकाल कर बताइए। उस दिन हम एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे इतना तो ये आप लोग को समझ गया ना। हमने क्या बता रहा था आप लोग को कि ये जो है ना नीचे वाला पोर्शन, ये आपका क्या है, वृत्तखंड है, क्या भाई, वृत्तखंड। तो क्या आपसे अगर इस तरीके से कहा जाएगा तो ये क्या है, तो हम भी तो नीचे का पोर्शन बता रहे हैं ना वृत्तखंड। अगर ये पूरा ले लेंगे ना ऐसे, अगर हम पूरा ऐसे ले लेंगे, बीच में कोई लाइन नहीं है, तो ये क्या है, ये है त्रिज्याखंड। क्या है भाई, ये आपका त्रिज्याखंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पूछ रहा है कि लघु वृत्तखंड, क्या पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड, और दूसरा नंबर सवाल इसमें ये कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, ये ना क्वेश्चन में है। चलिए और यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। क्या लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। चलिए
तो आपको मैंने बताया था कि लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर बटा में माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ठीक है, तो ये आप लोग अगर इसे याद रखें, ये भी फॉर्मूला लगा कर क्या बना सकते हैं। अगर इस एक तरीका और बना देंगे, दोनों तरीका से आप लोग समझ लीजिएगा, जो आपको समझ में आएगा आप उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? थीटा का वैल्यू कितना लेंगे? थीटा का वैल्यू यहाँ पे आएगा 90 डिग्री और आर का वैल्यू कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर है 90 डिग्री। ठीक है, नहीं 10 है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। थीटा का वैल्यू कितना आएगा? थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 90/360। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना लेना है? 3.14 और आर कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर ले लेंगे और साइन थीटा का जगह हम लिख देंगे साइन 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है? 90। कितना है? 90। ठीक है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ तो सिर्फ? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको काट लीजिए, 1 से 1 काटिएगा, 9 चौका 36, 1 बट्टा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। ठीक है, चलिए 1/4। अब अगर इसको हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अरे भाई केंगा पांगा क्या कर रहा है? 3.14 है, पॉइंट हटाएगा तो एक पॉइंट के बदले एक और दो अंक है तो 2 को 0 बैठा देंगे। बात समझ में आया? चलिए तो यहाँ पे आप देखिएगा, हम लिख सकते हैं क्या? 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, 1/4 इंटू 314/100 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 100। 1/2 और यहाँ देखिएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। और इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? चलिए ये 100 से 100 कैंसिल, ये इसको काटिएगा कितना जाएगा? 50। कितना जाएगा? 50। अगर इसको काटते हैं 2 से तो 2 दूना 4, 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको हम लोग अगर काटते हैं फिर 2 से तो कितना बार में कटेगा? 2 7 14, एक इसमें गया, 2 8 16, 2 5 10। याद रख लीजिए 157 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 7 कितना होता है? 14। एक आएगा ऊपर से 7 मिलेगा, 2 8 16 होगा, एक आएगा 0 लगाएंगे, यहाँ पे 2 5 10 होगा, कहानी खत्म। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ लिख देंगे 78.5 माइनस कितना हो जाएगा? 50। देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद, अब देखिएगा बहुत सारा बच्चा क्या करेगा ना, यहाँ पे गलती कर देगा। गलती क्या करेगा? लिख देगा यहाँ पे 78.5 और हटा देगा किस तरीके से? इस तरीके से, तो हो जाएगा गड़बड़। क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से नहीं घटाना है, करना क्या है ये समझिएगा। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद एगो 0 लगा दीजिए। कोई दिक्कत? अब लिख दीजिए 78.5 और 50 कितना? 0। ये हो जाएगा 5, 8 में से 0 गया तो 8, और ये कितना है? 7। 7 में से जब 2 में 5 घटेगा कितना हो जाएगा? 2। आपका आंसर आ गया 28.5। इतना आपका हो जाएगा आंसर। अब आप बताइएगा इतना में कौन ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया है? अगर नहीं आया है तो एक बार हम लोग और रिपीट कर देंगे। किसी को अगर कोई परेशानी है तो बताइए, एक बार हम और रिपीट कर देंगे। कोई दिक्कत अगर है तो? है कोई दिक्कत किसी को? नहीं है तो ये गांठ पार लीजिएगा कि कहीं भी आपको कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। त्रिभुज कुछ भी पूछ दे, त्रिभुज कोई दे दे,
लिखिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन अब उसमें क्या है, तो साइन का वैल्यू निकालना बताए थे ना। अगर नहीं बताए थे तो एक बार और सीख लीजिए। जो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा थे, हाँ त्रिकोणमिति जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को मैंने सिखाया था कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पहले बोर्ड पर समझ लीजिए, बाद में उतारिएगा। एक बार और समझ लीजिए साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। यहाँ देखिएगा, आपने क्या देखा, साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालना है। आपसे यही पूछेगा, यहाँ तक कहेगा 30, नहीं तो कहेगा 45, नहीं तो 60, नहीं तो 90। क्या कहेगा, 30, 45, 60, 90 और हाँ 0 डिग्री तो पूछेगा नहीं, क्योंकि 0 से बनेगा। हाँ साइन का ही पूछेगा। इसमें 0 डिग्री एक और बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आपको करना है क्या है, देख लीजिएगा। ऊपर लिखिएगा रूट, नीचे लिखिएगा 2, ऊपर लिखिएगा रूट, नीचे लिखिएगा 2। अब आप देखिएगा, आपसे पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ देखिए, ये होगा 0, क्या होगा 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये 30, ये 45 और ये 60 और ये वाला लास्ट वाला कितना होगा 90। लास्ट ये वाला कितना होगा, ये 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक बार और देखिएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। यहाँ कितना लिख लेंगे 30, यहाँ लिख लेंगे 45, यहाँ लिख लेंगे 60, यहाँ लिख लेंगे 90, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अगर मान लीजिए कर 30 डिग्री का चाहिए, कितना डिग्री चाहिए 30 डिग्री, तो 30 को ये देखिए तो कितना है, ये 30, ये इधर कितना अंगुली है देखे तो 1 है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा 1। तो रूट में 1 रहता है तो बाहर निकलता तो 1 रहता है, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2। किसका है भाई, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमेशा कितना होता है 1/2। अब आपसे पूछेगा 45 डिग्री का, हो गया आंसर। आपसे पूछेगा 45 डिग्री का, कितने डिग्री का 45 डिग्री का। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। कितना होता है भाई 1/√2। क्यों देखिएगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बगल में कितना हो लिया 2 वो, तो ये रूट में आएगा, कितना आएगा ये रूट में आएगा। खैर इसको छोड़िए, रूट में आएगा, यहाँ देखिए। और 2 कितना के बराबर होता है, मैंने बताया था आप लोग को कि 2 √2 गुणे √2 के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 गुणे √2, रूट से रूट कट जाएगा 1/√2। चलिए, अब आपसे पूछेगा साइन 60 डिग्री का, कितने डिग्री का साइन 60 डिग्री का। तो यहाँ पे है ना 60 को मुड़िए, कितना मुड़ी बच गया, इधर कितना बच गया 3। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कितना होता है √3/2। 90 की बात कर रहा है, हाँ हाँ 0 हम लिखेगा, क्योंकि 0 हम इसलिए अभी आप लोगों को नहीं बता रहा है क्योंकि इसमें 0 डिग्री कोण बनेगा ही नहीं। तो त्रिकोणमिति पढ़ा तो उसमें 0 डिग्री बताया था, ठीक है। चलिए, अब साइन ना नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि देखिएगा 0, 30, 45, 60 और 90, क्या आएगा 90। तो 90 का मोड़ लीजिए, कितना मुड़ी है 4, तो रूट में आ जाएगा कितना 4/2। अब देखिएगा √4 कितने का वैल्यू होता है 2 का वैल्यू होता है, तो 2/2 काटेंगे कितना जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आप इसको याद करके रख लीजिएगा कि अगर इस पूरे चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा तो याद करके रख लीजिएगा। एक बार मैं फ्रेश लिख कर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन कितने डिग्री 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। बस इतना याद रखिए ना 4 को, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितनी है 3/2। साइन 90 का वैल्यू कितनी है 1। चलिए, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है।
दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने ये बताया था आपको कि क्या करना, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना और उसमें से माइनस कर देना, क्या कर देना, लघु त्रिज्या खंड का वैल्यू का क्षेत्रफल निकाल देना। ठीक है ना, हटा दो, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना, उसमें से क्या करना, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को घटा देना। ठीक है, तो यहाँ देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं है, ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल है और यहाँ पे आपसे हटाना पड़ेगा क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसीलिए नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा पाई आर और पाई आर दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे अगर पाई आर और पाई आर दोनों कॉमन है तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, काट नहीं भैया, कैसे काट दीजिए, एक काम कीजिए, कॉमन मत लीजिए, लिख लीजिए पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 3.14, कितना होता है, हाँ, आर का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर दो, थीटा का वैल्यू कितना है 90, 360, पाई का वैल्यू 3.14 और 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ देखिएगा 3.14 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे अगर हम करेंगे 0 से 0 खत्म, 9 चौका 36, तो 1/4 गुने 3.14 गुने 10 भाई कितना हो जाएगा 100, और पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो दिक्कत देखिएगा 250 से 250 खत्म, 250 से 250 खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 314 माइनस, यहाँ देखिएगा 2 से काट दीजिए, 2 गुना 4, ये कितना बन बैठेगा 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 157 बटा में 2, है ना आएगा। आप चाहते हैं तो इसको और काट सकते हैं, यहीं पे काट दीजिए, 2 से इसको और काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, इतना आ जाएगा, कितना 78.5। तो देखिएगा 314 में से कितना हटाना है 78.5, 10 में से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 5, बचा कितना 3, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा 5, बचा कितना 0, यानी 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, यानी कि आपके पास आंसर आ जाएगा 235.5 आंसर।